गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 केसी सिन्हा से है दोस्तों वो, और टाइप 2 का जो है 5 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। तो डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है दोस्तों। तो एट फर्स्ट लेट वाई इक्वल टू, गिवन क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में दिया हुआ है क्या दोस्तों, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो यदि दोस्तों इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो जो है ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पजल हो जाएगा, सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगेगा दोस्तों। इसलिए प्रॉब्लम ना हो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे दोस्तों किसका, डिनोमिनेटर का। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, जहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ये हो गया दोस्तों। चलिए, तो इसके बाद क्या होने वाला है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये जो आपका है इसको सॉल्व करना होगा, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है तो 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर, बाय में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, डेट मीन्स a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर जैसे होगा तो रूट हट जाएगा, फिर माइनस देंगे और b का स्क्वायर करेंगे तो b से भी रूट हट जाएगा, और माइनस आगे में है तो सबका साइन क्या हो जाएगा, b का चेंज हो जाएगा। +1 है तो -1, माइनस साइन एक्स है तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक तो बात क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब जो होने वाला स्टेप में क्या होगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी टू दी होल पावर 2 दिया हुआ है, आप लोग बोलेंगे हाँ तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू में a क्या है 1 प्लस साइन एक्स, 2ab, b क्या दिया हुआ है तो ये है 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ, यहाँ से -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स, ये आ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स प्लस का साइन एक्स और ये माइनस का साइन एक्स कैंसिल होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 + 2 रूट अंडर क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू में रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन दिया हुआ है क्या 2 साइन एक्स। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों आप लोग गौर से, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ से दोस्तों यदि हम लोग 2 कैंसिल ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू में रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में है क्या 2 साइन एक्स। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे हाँ भाई कैंसिल हो गया, तो अब आगे बढ़िए। अब आगे के स्टेप में क्या होगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे पहले से 1 तो है ही, 1 प्लस ये जो रूट है, यदि दोस्तों किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाए रूट a इंटू रूट बी, तो ये होता है आपका रूट अंडर ए बी। यदि आपको मिल जाए रूट अंडर a बाय बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट a अपॉन रूट b, ये समझते होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ये टर्म और ये टर्म साथ में हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 माइनस
साइन एक्स, अपॉन में क्या दिया हुआ है, अपॉन में आपका साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस, ये होता है क्या, रूट अंडर बन रहा है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, डेट मीन्स रूट के अंदर क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर बन रहा है। एक बार आप समझेंगे, यदि रूट अंडर आपका बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स है तो बाहर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। तो हम लोग इस टर्म के बदले यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स, और अपॉन में क्या है यहाँ पर साइन एक्स। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस ऐसा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है, और बाय साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स बाय 2, ये होता है। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल, और यहाँ से नीचे से कॉस कैंसिल, तो बचेगा क्या ओवरऑल यहाँ पर y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो कॉस अपॉन साइन होता है यहाँ पे क्या दोस्तों, कॉट। एक मिनट दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो कॉस अपॉन साइन यहाँ पे कॉट होता है, तो कॉट और एंगल में क्या है, x/2 है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगेगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा x/2। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इतना दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया। अब जो है हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या दोस्तों, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका कर रहे हैं, x अपॉन 2 का x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे, तो यहाँ से 1/2 क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, ये दोस्तों मैंने पहले ही बहुत बार बता चुका है। तो 1/2 यहाँ पे बाहर आ गया जो कि कांस्टेंट था। अब डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, सिर्फ x का, यहाँ पे बचता है x का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर देखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, इनटू में x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यदि मैं पेज टर्न करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आप लोग लिख लेंगे इसके इस स्टेप के बाद नीचे में, हैंस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, और यही दोस्तों क्या है, आंसर है आप लोगों का। ठीक है, तो 1/2 जो हुआ 5 का 1 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों पहले के क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या बन रहा है टर्म हमारा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, इंटू में हम लोग जो है ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, हम लोग डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, चेंजेस प्लस में, बस और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, वही डिक्टो टर्म 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक गाइस बात क्लियर होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दोस्तों यहाँ पर जूम कर दे रहा हूँ।
चलिए दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। डेट मीन्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स टू दी होल पावर 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर जैसे होगा तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस देंगे और बी स्क्वायर करेंगे तो 20 से भी रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ आगे माइनस है तो माइनस से ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। डेट मीन्स प्लस वाला टर्म जो माइनस बन जाएगा। 1 क्या है प्लस में है तो ये हो जाएगा -1, माइनस साइन एक्स है तो ये बन जाएगा क्या, प्लस का साइन एक्स। ये +1 -1 यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या होगा हमारा स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा a प्लस बी टू दी होल पावर 2 के फॉर्मूले पे ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या दिया हुआ है तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू में b क्या है 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। ये साइन माइनस का ये साइन प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया दोस्तों। y इक्वल टू tan इनवर्स, अब क्या हो गया दोस्तों तो 1 + 1 2 प्लस 2, ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, जो अभी अभी दोस्तों मैंने आपको जस्ट बताया था, यदि रूट ए हो रूट बी हो तो इसको हम लोग रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों। अपॉन में क्या दिया हुआ है 2 साइन एक्स। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, डेट मीन्स रूट अंडर हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बदले कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में 2 साइन एक्स। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, आप लोग बोलेंगे हाँ। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक कॉस बाहर आ जाएगा, अपॉन में साइन एक्स। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा फॉर्मूला लगेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन एक्स का, ये होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में क्या होता है कॉस एक्स बाय 2। तो यहाँ से आप इस 2 को कैंसिल कर लेंगे, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल और यहाँ से भी कॉस कैंसिल, बचता क्या है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स कॉट x बाय 2, ये हो गया। अब कॉट को हम लोग क्या कर लेंगे tan में चेंज कर लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा के बदले क्या है, थीटा के बदले पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। अब यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोनों साइड और हम लोग सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे हैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका पाई बाय 2 एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बाय 2 का किसके रिस्पेक्ट में तो एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक पहले आप लोग नोट कर लिए दोस्तों। चलिए अब मैं यहाँ पर पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या बन रहा है हमारा स्टेप dy अपॉन dx इक्वल टू पाई बाय 2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय 2 में 1/2 क्या कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन किसका करना होगा x का करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो हैंस dy अपॉन dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1/2 इंटू 1 तो 1/2 ही रहेगा, आगे में सिर्फ माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और ये दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स एंगल में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 दिया हुआ है।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोई टर्म है, फिर प्लस, फिर कोई टर्म है, अपॉन में कोई टर्म है, तो ये टर्म जो है एक बार इसके साथ आता है, फिर प्लस यह जो टर्म है एक बार इस टर्म के साथ जाता है। ये तो आपको पहले से पता है। चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इन दिस क्वेश्चन, एट फर्स्ट लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या है, √2 है। तो ये जो √2 है एक बार इस टर्म के साथ जाएगा और एक बार इस टर्म के साथ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू में हो जाएगा क्या, 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू में 1/√2। ये हो गया दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो y इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा टर्म, आप लोग देखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स को तो हम लोग साइन एक्स ही रहने देंगे। अब इसको हम लोग जो है एक फॉर्मूला का फॉर्म देंगे। कैसे देंगे, हम लोग जो है 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग 1/√2 को cos π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि cos π/4 का मान कितना होता है, cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस cos x, और sin π/4 का भी वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 1/√2 होता है। तो हम लोग sin π/4 लिख देंगे इस टर्म के बदले। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक और उसमें फिर से आप लोग गौर से सुनेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम लोग क्या कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे a के बदले x है और b के बदले π/4 है। तो ये हो गया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो थीटा के बदले क्या है, x प्लस π/4 है। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको यहाँ पर दोस्तों डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे u प्लस v का टर्म है, हम लोग डायरेक्ट एक बार x का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस एक बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका π/4 का x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो हैंस अभी नहीं करेंगे, पहले कर लेते हैं dy/dx इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस π/4 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हैंस dy/dx इक्वल टू कितना हो गया, 1 + 0 1। तो आपका जो ये थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होता है दोस्तों, ये है क्या, 1। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरह है, एकदम डिक्टो। उस बेसिस पे यदि आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट y इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस x प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या है, √2 है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हमारा टर्म बनने वाला है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, हम लोग क्या करेंगे, 1, ये जो √2 है, √2 को एक बार इस टर्म के साथ और एक बार इस टर्म के साथ ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू में 1/√2 प्लस साइन एक्स इंटू में 1/√2। फिर से ये दोस्तों एक फॉर्मूला का फॉर्म हम लोग इसको देंगे। तो y इक्वल टू हो रहा है cos इनवर्स cos x इंटू में, ये हो जाएगा इस बार क्या, यदि हम लोग यहाँ पर साइन π/4 देंगे तो उस पर भी ये सॉल्व होगा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 1/√2 है, इसको हम लोग cos के फॉर्म में लिखते हैं। क्या हो जाएगा cos के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस साइन एक्स है इंटू में क्या हो जाएगा, साइन π/4, क्योंकि cos π/4 इक्वल टू साइन π/4 इक्वल टू 1/√2, मतलब cos 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है दोस्तों। अब यदि हम लोग यहाँ पर साइन π/4 लिखते हैं और यहाँ पे cos π/4 लिखते हैं, क्या होता है, तो ये बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही रहता है दोस्तों क्वेश्चन, उससे कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, तो चलिए y इक्वल टू यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे a के बदले x है, b के बदले π/4 है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, डेट मीन्स y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस π/4, ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे एक्स के रिस्पेक्ट में इधर और इधर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका पाई बाय 4 का एक्स के रिस्पेक्ट में। दोस्तों यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है माइनस पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो क्या होता है 1 होता है, और ये हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4 का। और इस तरह से जो है दोस्तों आप लोगों का 11.2 का जो है टाइप 2 11.2 एक्सरसाइज जो है का टाइप 2 का 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब टाइप 3 है दोस्तों, तो टाइप 3 के लिए एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ रिमार्क पॉइंट लिखाना होगा जिसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा दोस्तों, ताकि आपको जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिले। दोस्तों यदि आप लोग यहाँ पर साइन पावर 4 लिखते हैं और यहाँ पर कॉस पावर 4 लिखते हैं तो दोस्तों ये रॉन्ग हो जाता, लेकिन मैं बोल रहा था क्या इससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा y इक्वल टू कॉस इनवर्स लिख लिए। यदि इसको साइन पावर 4 और इसको कॉस पावर 4 बनाते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन, ये हो जाएगा साइन पावर 4 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डेट मीन्स पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये दोस्तों हम लोगों का फॉर्म बनता। अब यहाँ पे क्या होता, हमको जो है साइन को चेंज करना होता कॉस के टर्म में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स है, जो हमारा आउटपुट होता है वही इनपुट फंक्शन होता है। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करें आगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन क्यों का क्या लिखते हैं, साइन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस 90 माइनस थीटा आपका बन जाएगा साइन थीटा, तो ये हो गया। अब देखिएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 2 जाए मतलब 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4 और प्लस क्या है x है। तो यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई में 1 पाई जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाय 4, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस x। हमारा दोस्तों ये टर्म आ रहा है कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स, क्या ये सही है? एक मिनट दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों ये सही है, लेकिन ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये जो मैंने आपको दोस्तों बोला यहाँ पे क्या अभी कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आपका ब्रैकेट में होगा, ताकि ब्रैकेट में होने से क्या होगा, ये जो हमारा साइन है माइनस का ये इसके साथ भी माइनस होगा, और माइनस इंटू प्लस ये एक्स का भी साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स का भी साइन जो है माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो आपका साइन आएगा ओवरऑल माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पर साइन भी पुट करेंगे, तो यदि आप लोग दोस्तों यहाँ पर साइन पुट करते हैं तो आपको इतना सा जो स्टेप है थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ जाएगा। और यदि आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट कॉस पुट करते हैं 1/1/2 का वैल्यू यदि कॉस के फॉर्म में पुट करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर एक स्टेप के बाद आप लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। और यदि आप लोग साइन पुट करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है 2-4 स्टेप आगे बढ़ा के सॉल्व करना होगा, आपका भी रिजल्ट वही आएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, डेट मीन्स y इक्वल टू आ रहा है कि आपका भी वही आ रहा है पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स आ रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे तो x माइनस पाई 4 है। हाँ तो यहाँ से दोस्तों आप लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस देखिए दोस्तों यदि कॉस माइनस थीटा हो तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट कॉस थीटा, क्योंकि यदि कॉस का एंगल यदि माइनस में हो उसको हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से क्या होगा, यदि आप लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ये प्लस में आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा आपका x और माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा दोस्तों, यदि आप लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। तो इतना सा दोस्तों आपको थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा, इससे बेटर है कि आप लोग जो है यहाँ पे कॉस ही पुट करेंगे, ये आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। यदि प्लस में हो तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्म बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों वो रिमार्क पॉइंट क्या है, ये दोस्तों रिमार्क पॉइंट मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म इन द इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में दोस्तों मैंने आपको बताया था। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताया दोस्तों। यदि कोई
यदि किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह का फॉर्म दिखे तो आप लोगों को x के बदले वहाँ पे क्या पुट करना है वो मैंने दोस्तों आपको बताया था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझेंगे। यदि क्वेश्चन में आप लोगों का रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप लोग x के बदले क्या पुट करेंगे दोस्तों? इफ़ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट? ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। यदि आपको क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मेट दिखे तो आप लोग x के वैल्यू मतलब x के बदले यहाँ पर क्या पुट करेंगे? x का मान पुट करेंगे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला पुट करेंगे साइन वाला या फिर ये कॉस वाला। यदि दोस्तों आप लोग ये साइन वाला पुट करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर दिया हुआ है वो मैच कर जाएगा। यदि आप लोग कॉस वाला पुट करेंगे तो आपको मैच नहीं करेगा, इसलिए जो पहला वाला जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग पुट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं दूसरा वाला कब पुट करना है? तो दूसरा वाला दोस्तों आपको यदि हिंट में दिया रहेगा क्वेश्चन में तो, नहीं तो अदरवाइज आप लोग सिर्फ जो आगे वाला होगा टर्म उसको आप लोग पुट करेंगे x के बदले। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। यदि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे दिखेगा क्वेश्चन में तो आप लोग क्या पुट कीजिएगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ए साइन थीटा। यदि दोस्तों क्वेश्चन में आपको हिंट दे दिया हो कि आपको यही पुट करना है तो आप लोग दोस्तों इसको पुट नहीं करेंगे। जिस तरह से यदि आप लोग देखेंगे यहाँ पर टाइप 3 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा लाइट हो रहा है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा अभी। यहाँ पे देखिए दोस्तों हिंट लिखा हुआ है, हिंट x इक्वल टू ये पुट कीजिए, हिंट में दिया हुआ x इक्वल टू कॉट थीटा पुट कीजिए, x इक्वल टू टेन थीटा पुट कीजिए, हिंट में दिया हुआ है x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कीजिए। यदि दोस्तों आप लोगों को हिंट पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप लोगों को ये पुट नहीं करना है। ठीक है, और नहीं तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आपको दोस्तों ये याद रखना है, ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों याद रखना। तो देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करेंगे। यदि ए के बदले 1 हो जाए तो आप लोग यहाँ से ए हटा देंगे, डैट मीन्स एक्स के बदले जो है यहाँ पर अब साइन थीटा पुट होगा या फिर कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि यहाँ पर ए स्क्वायर है तो हम लोगों ने यहाँ पर ए लगाया, यहाँ भी ए लगाया, लेकिन यदि ए के बदले 1 होगा तो हम लोग यहाँ से ए हटा लेंगे। ये दोस्तों तरीका आप लोग अपने माइंड में सेट कैसे करेंगे ये तरीका बता रहा हूँ। यदि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू टेन थीटा, सॉरी ए टेन थीटा, क्योंकि यहाँ भी ए है ना, ए है तो ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। और यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो डैट मीन्स ए हट जाए तो हम लोग क्या पुट करेंगे? एक्स का वैल्यू टेन थीटा और कॉट थीटा। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देन द पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए है तो ए सेक थीटा आया। अब यहाँ से ए क्या हो गया? ओमिट हो गया, तो डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट जो बचा हुआ है, यदि रूट अंडर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स दिखाई पड़े या फिर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो आप लोग एक्स के बदले क्या पुट करेंगे? ए कॉस टू थीटा। और यहाँ पर से ए ओमिट हो गया, यहाँ से ए ओमिट हो गया तो हम लोग क्या पुट करेंगे? सिर्फ कॉस टू थीटा। तो दोस्तों ये आपको याद हो जाना चाहिए आई थिंक, क्योंकि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन द पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। यदि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ए ओमिट हो जाएगा। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन द पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। ए ओमिट हो गया तो सिर्फ टेन थीटा पुट होगा और कॉट थीटा पुट होगा। यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। और यदि यहाँ से ए ओमिट होता है तो ए यहाँ से भी ओमिट हो जाएगा, सिर्फ सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी दोस्तों एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, यदि ए ओमिट होता है यहाँ से, यदि ए ओमिट होता है यहाँ से तो क्या हो जाएगा? ए यहाँ से भी ओमिट हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो ये दोस्तों आप लोग इसको याद कर लेंगे और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग की प्रैक्टिस, बाय बाय।